ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उससे पहले हमने देखा था CNF दैट इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसके अंदर प्रोडक्शंस थे या तो डायरेक्टली वो टर्मिनल ड्राइव करेगा या एनी टू वेरिएबल ड्राइव करेगा ऑन द राइट हैंड साइड। लेकिन कोई भी CFG जब GNF में होगी तो उसके अंदर जो प्रोडक्शन होंगी, कोई भी CFG इज इन GNF, कब होगी GNF में? when it has the productions of the form A tending to A alpha, where A belongs to variable, small a belongs to terminal, and alpha belongs to variable union terminal star। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जितने भी प्रोडक्शंस होंगे GNF के, वो सारे के सारे किस प्रोडक्शन किस फॉर्म के होंगे? A टेंडिंग टू A अल्फा, मतलब टर्मिनल या टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल या टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल। ये चीज क्लियर है? अब इसमें बात आती है कि क्या S टेंडिंग टू एप्सिलॉन टाइप का प्रोडक्शंस अलाउड है? तो इसमें भी आप देखेंगे S टेंडिंग टू एप्सिलॉन इज अलाउड जब एप्सिलॉन बिलोंग करता है, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू LG, epsilon belongs to LG, and S does not appear on the right hand side of any production, वो उसके राइट हैंड साइड में बिलोंग नहीं करता। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो प्रोडक्शंस होंगे वो S टेंडिंग टू A B हो सकता है, S टेंडिंग टू एप्सिलॉन भी हो सकता है, A टेंडिंग टू A B भी हो सकता है, A टेंडिंग टू B भी हो सकता है, या C टेंडिंग टू B भी हो सकता है, एटसेट्रा। दीज आर द प्रोडक्शंस जो GNF को बिलोंग करते हैं। अब आती है बात कि किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर हम GNF में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं स्टेप्स की बात करता हूं तो बेसिकली यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को GNF में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। देयर आर वेरियस स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज, जो गिवन ग्रामर है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? इन द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तभी आप GNF को अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द गिवन ग्रामर should be in Chomsky normal form and replace the variables A1, A2, A3 and so on। जो भी गिवन ग्रामर के वेरिएबल्स हो इससे आप उसको रिप्लेस कर दें। आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप। अगर AI टू AJ गामा जिसमें J की वैल्यू ग्रेटर देन I है तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज रिक्वायर्ड GNF। दिस इज रिक्वायर्ड GNF। मतलब आपके पास प्रोडक्शंस हैं AI टू AJ गामा, क्योंकि A1 A2 A3 से रिप्लेस कर रखा है, तो अगर J ग्रेटर देन I वाली कंडीशन आती है, मतलब राइट हैंड साइड का जो पहला वेरिएबल है उसका जो सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से अगर ग्रेटर देन है तो वो हमारी रिक्वायर्ड GNF है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल कंसीडर करता हूं तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? यू कैन गिव द एग्जाम्पल से A1 टू A2 A3 A1 समथिंग लाइक दैट। अगर ये चीज आ जाती है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इस टाइप के प्रोडक्शन को हम बोलेंगे इन रिक्वायर्ड GNF। बाकी डिटेल में जब एग्जाम्पल लेंगे तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? आइए देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहती है? इफ AI टू AJ गामा एंड I इज ग्रेटर देन J, I की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन J है, देन अप्लाई लेमा फर्स्ट। अब ये लेमा फर्स्ट क्या कहता है? लेमा फर्स्ट ये कहता है कि आप क्या करो, उसके प्रोडक्शंस को रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? रिप्लेस, अकॉर्डिंग टू लेमा फर्स्ट, रिप्लेस ऑल द प्रोडक्शंस ऑफ AJ इन AI टू AJ गामा। दिस इज लेमा फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो लेमा फर्स्ट है दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्शंस।
वो ऊपर वाला तो रिक्वायर्ड फॉर्म में था, जो रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है, एक तो आपको लेमा फर्स्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया ये थर्ड का ए पार्ट था, सिमिलरली उसका बी पार्ट आएगा, और बी पार्ट में आप क्या करेंगे, इफ ए आई टू ए जे गामा वेयर आई इज इक्वल टू जे, ए आई टू ए जे गामा, और आई की वैल्यू किसके बराबर है, जे के बराबर है, देन अप्लाई लेमा सेकेंड। तो लेमा सेकेंड में हम क्या करते हैं, लेमा सेकेंड कहता है कि आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो। क्या करो, इसमें हम एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं। ये कहता है ऐड न्यू वेरिएबल जेड, एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन जो जिसका आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसमें अगर जेड A2 है तो उसका नाम जेड का हो जाएगा A2। मान लिया किसी प्रोडक्शन में A2 वेरिएबल है तो वहां पे Z2 से रिप्लेस करेंगे, कहीं पे A1 है तो उसको Z1 से करेंगे। इट इज समथिंग लाइक दैट। अब आती है बात कि कैसे हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन है इस टाइप का A2 टेंडिंग टू A2 A2 A1, इस टाइप का एक प्रोडक्शन है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये I है और ये क्या है, J है। यहाँ पे I J के बराबर है, जब I J के बराबर है तो क्या लगेगा, लेमा 2 लगेगा। और जब लेमा 2 आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो लेमा 2 अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला प्रोडक्शन के वेरिएबल्स हैं पहले वाले को छोड़ के, जो बाद में प्रोडक्शन के वेरिएबल हैं इसको आप रिप्लेस कर देंगे Z2 से, दैट इज A2 A1। और Z2 का एक तो ये प्रोडक्शन होगा, और Z2 का जो भी प्रोडक्शन आएगा उसके एंड में भी आप अपेंड करेंगे Z2, तो Z2 टू A2 A1 Z2। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये क्या बन जाता है, लेमा 2 अप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्शन आएंगे। तो फाइनली जब आपकी ग्रामर जनरेट होगी जो GNF की फॉर्म में होगी तो उसमें आप देखेंगे उसमें A1 के प्रोडक्शन होंगे, A2 के प्रोडक्शन होंगे और Z2 के प्रोडक्शंस भी होंगे। एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, वी विल यूनाइट ऑल द प्रोडक्शंस। जो भी हमें ऊपर के स्टेप से प्रोडक्शन मिले उन सबको हम एक साथ यूनाइट करेंगे, एंड दैट दोज प्रोडक्शंस विल बी इन आवर फाइनल GNF। यूनाइट ऑल द प्रोडक्शंस, और ये जो प्रोडक्शंस होंगे ये किसमें होंगे, GNF। क्लियर है। सो दीज आर द बेसिकली 4 स्टेप्स जो हमें फॉलो करनी है किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को GNF में कन्वर्ट करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल पे ये हम स्टेप्स अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो कोई ग्रामर GNF में कन्वर्ट होती है। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन में CNF और GNF से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे CNF से रिलेटेड हो या GNF से। GNF का जब भी क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग आंसर की फॉर्म में आता है, और जो हाईएस्ट वेटेज होता है क्वेश्चन का, अगर किसी पेपर में 10 मार्क्स हाईएस्ट वेटेज है तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। CNF वाला क्वेश्चन मे बी इन 5 मार्क्स और मे बी इन 10 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन।